बेटा बेटा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड बेटा एक सेकंड। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे सच में बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आगे से कभी नहीं ऐसी बात करती। सर इतनी बदतमीज आंटी जी कैसे आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी अपने को धोखा दे सकता हूँ? आप सब लोगों ने मिलकर मेरी इतनी बुराई की, क्या कुछ इल्जाम लगाए। लेट मी टेल यू आंटी जी, आई फील वेरी हर्ट। आज से पहले किसी ने मेरी इतनी बुराई नहीं की है जितनी आप लोगों ने आज की। क्या कह रही थी आप कि मैं अच्छा होने का बस दिखावा करता हूं? सॉरी टू से आंटी जी, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो इसमें आपकी जजमेंट फेल हो गई, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं। पर मैं मानती हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलती मैंने की, मैंने गलती की। मैं आगे से ऐसी गलती मैं नहीं जानता था मैं कि अच्छा इंसान होने का ये नतीजा। आप क्या कह रही थी कि मैं दगाबाज हूं, मैं शैतान हूं? आंटी जी आपको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मैं आपका होने वाला दामाद हूं। आपको मां सम्मान दर्जा दिया है मैंने, और आपने उस करण पर विश्वास किया। गलतफहमी उसकी बातों में आ गई आप। आंटी जी मैं मानता हूं कि मैं अच्छा इंसान हूं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेरी शराफत का फायदा उठा लें। आंटी जी आप लोगों ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, लेकिन अब बस। मैं अभी इसी वक्त प्रीता के साथ ये रिश्ता तोड़ता हूं। आंटी जी मैंने आपकी आज तक बहुत इज्जत की है, लेकिन आज जिस तरह से आपने मुझे बेइज्जत किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा। I'm sorry. एक मिनट पृथ्वी, बेटा एक मिनट। आओ वापस से शादी नहीं छोड़ सकती। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने आपको बुरा सुनाया ना, तो आप मुझे सुना लीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी, मैं पाँव पड़ती हूँ। आप रिश्ता मत तोड़िए, माफ कर दीजिए ना बेटा, माफ कर दीजिए। आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। जो सुनाना है आप मुझे सुना दीजिए। आप ऐसे रिश्ता कैसे रिश्ता। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। भाई फैमिली इतना परेशान हो गई, भागते भागते यहाँ आई। उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। माँ को इतना नीचा देखना पड़ा पृथ्वी के सामने, हम सबको इतना शर्मिंदा होना पड़ा। आखिर ये सब करके तुम्हें मिल क्या गया, बता। देखो प्रीता मेरी बात को समझो। मुझे सिर्फ पहले शक था कि पृथ्वी में कुछ ना कुछ झोल है, लेकिन आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। मैंने उसे किसी लड़की के साथ यहाँ देखा। मैं वही बताने के लिए सबको यहाँ बुलाया था। दैट्स इट। करण सर, वो लड़की कौन थी? शट अप सृष्टि, तू भी इसकी बातों में आ गई। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। अगर तूने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा तो ये कैसे सोच लिया कि वो पृथ्वी के साथ थी? मैं ये बात कह सकता हूँ, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। प्रीता जानती है क्यों, राइट प्रीता? क्योंकि हम दोनों एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो नाजायज रिश्ता बनाना चाहती है, लेकिन हम नहीं जानते किसके साथ, क्योंकि हमने उसके लवर का चेहरा नहीं देखा। बस करो करण, इनफ इज इनफ। तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं क्यों तुम यहाँ बैठकर पृथ्वी में खामियां निकाल रहे हो जो उसमें है ही नहीं। तुमने खुद को सुना है? क्या कह रहे हो तुम? ऐसी बातें, ऐसी हरकतें तुम्हें सूट करती है क्या? जस्ट स्टॉप इट नाउ। ठीक है, तुम यहाँ कितने बजे आई थी? क्या? मैंने तुमसे पूछा तुम किस वक्त यहाँ पहुंची थी? मैं यहाँ टाइम देखकर नहीं आई थी, अभी तो आई हूँ। आधा घंटा हो गया होगा। एग्जैक्टली। मैंने पृथ्वी को उस लड़की के साथ बहुत देर पहले देखा था। ओके करण, वो उसकी मॉम होंगी। उसने मुझे यहाँ अपनी मॉम से बात करने के लिए बुलाया है। वो यही है। ये फालतू में बात का वो उसकी मॉम नहीं थी यार। उसकी मॉम होती तो मैं अच्छी तरीके से पहचान जाता। उसकी मॉम नहीं थी वो। ऐसा कैसे हो सकता? मॉम ही थी, क्योंकि उसने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया कि उसकी मॉम ने मुझे कुछ बात करनी है, वरना वो मुझे यहाँ क्यों बुलाता? क्योंकि उसने शायद मुझे देख लिया होगा और वो डर गया होगा, इसीलिए मुझे गलत प्रूफ करने के लिए उसने तुम्हें यहाँ बुलाया। क्या बात कर रहा है ये? उसने तुम्हें देख लिया होता और ऐसी उसकी कोई गलत इंटेंशन होती तो वो भाग जाता ना। वो इसलिए नहीं भागा क्योंकि उसे लगा होगा मैं उसका पीछा करूंगा और उसका पर्दा फाश कर दूंगा, इसलिए उसने सॉलिड गेम खेला मेरे साथ। हाँ, सबके सामने मुझे ही स्टूपिड बना दिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हो, किसी क्रिमिनल या गुंडे के बारे में बात नहीं कर रहे हो कि वो इतनी सी देर में इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेगा? Why don't you understand? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो करण, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन कुछ भी मेरे रिश्ते के खिलाफ मत करो प्लीज। प्रीता, वो रिश्ता अच्छा नहीं है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो रिश्ता। बहुत गलत किया है तुमने प्रीता के साथ। कितना विश्वास करती थी मैं तुम पे।
तुम्हारी बातों में आके मैंने वो अपने देवता समान होने वाले दामाद को कितना कुछ सुना। मैं जानती हूँ तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम बातों को समझते नहीं हो, लेकिन क्रिकेट खेलते हो ना तुम, जिंदगी को खेल समझते हो कि एक बार आउट होगे तो दोबारा खेल सकते हो, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है, वो दोबारा मौका नहीं देती, एक बार आउट तो आउट। मम्मा करण सृष्टि पीछे हट जा, तू पीछे मत बोल। बहुत विश्वास किया था मैंने तुम्हारी बातों में आके मैंने उसको इतना कुछ सुना दिया, और अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। तुम्हारी वजह से सब कुछ गलत हुआ है प्रीता के साथ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम कुछ सुन रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे नहीं आना चाहिए था तुम्हारी बातों में, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आ गई क्योंकि मुझे तुम पे विश्वास था, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। माँ करण को इतना सुना रही है, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। माँ सब गलत हो गया प्रीता, सब गलत हो गया। और नहीं प्रीता यही जिम्मेदार है। अच्छा यही जिम्मेदार है। एक मिनट आप इधर आओ। ये प्रीता सब इसकी वजह से, मुझे इसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मेरी गलती है। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, रिलैक्स, इतना गुस्सा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि करण ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल बेवकूफी थी, ये लेकिन माँ वो सब उसने इसलिए किया क्योंकि बहुत केयर करता है ये मेरी। I mean, हम सबकी बहुत केयर करता है, चाहे जो भी हो। उसका इरादा गलत नहीं था, शायद उसे लगा हो कि आप समझ रही हैं ना, वो हमेशा हमारी कितनी हेल्प करता है। मेरे लिए तो आग में भी कूद गया था माँ। मुझे लगता है कि he was just being too careful। आप प्लीज उसे गुस्सा मत कीजिए, उसका इरादा गलत नहीं था। वो तो ऐसा इंसान ही नहीं है कि जानबूझकर किसी को हर्ट करे। प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिए आप। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मैं करती है। वो पृथ्वी है ना, उसने रिश्ता तोड़ दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसमें, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तो समझ जाना चाहिए था। मैंने वो दीपक, उससे हमने रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो प्रीता के लायक नहीं था। मैंने खुद दीपक से कहा था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी अपनी बेटी के लिए, और मुझे लगा कि पृथ्वी मिल गया तो अब मेरी प्रीता को दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिल गया। लेकिन मैंने ही गलती की है, मुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी उससे। अब मैं क्या जवाब दूंगी रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को, सबको। मतलब अभी तो रुका हुआ था ना, और अभी शादी टूट गई। मेरी बच्ची, मतलब बच्ची का क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीता का क्या होगा। तुम्हारे मॉम एंड डैड नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए? तुम्हारे पीछे खड़े। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? घर पे नहीं है तभी तुम्हें यहाँ बुलाया ना मैंने। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने अपसेट क्यों, ना गंदा सा फेस क्यों बना के रखा है? मैंने उस प्रीता के साथ रिश्ता तोड़ दिया। व्हाट? लेकिन क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन क्यों लिया तुमने। तुम्हें पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि उन लोगों ने मेरी बहुत इंसल्ट की। अरे क्या इंसल्ट? प्रीता तो आ गई थी वहां पे। उस प्रीता के वहां आने से पहले सरला ने क्या कुछ नहीं कहा मुझसे। इतना जलील किया, कह रही थी कि तुम दगाबाज हो, अच्छाई का दिखावा करते हो, तुम शैतान हो, तुम ये हो वो हो। क्या लगता है तुम्हें मैं इतना सब कुछ सुनने के बाद भी ये रिश्ता कंटिन्यू करूं? नेवर। मैं ये सब बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। और वो करण, वो बड़ा उछल रहा था उस दिन, क्या कुछ इल्जाम लगाए उसने मुझ पर, और वो स्टूपिड अरोरा परिवार मुझ पर यकीन करने की बजाय, अपने होने वाले दामाद पर यकीन करने की बजाय उस करण पर यकीन किया। उन लोगों ने उस पर विश्वास किया। ऐसी इंसल्ट मैं कभी टॉलरेट नहीं कर सकता। एक बात बताओ, तुम अपनी इंसल्ट नहीं भूल सकते, लेकिन हमारा मकसद भूल गए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो पृथ्वी? ये शादी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ठंडे दिमाग से सोचो,
जो इन लोगों ने कहा है ना तुम्हारी इंसल्ट की अपने दिल में मत लो। और जो हम उनके साथ कर रहे हैं वो भी तो बुरा ही है। तुम्हारी और प्रीता की शादी हो जाएगी तो मैं ऋषभ को लेके फ्री हो जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं होगा। और उसके बाद तुम्हें प्रीता के साथ जो करना है ना करो, उसे कमरे में बंद रखो, उसकी सारी फ्रीडम ले लो, उसे लूथरा हाउस की तरफ जाने भी मत दो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि इस शादी से हमारा पूरा फ्यूचर प्लान डिपेंड करता है। प्लीज पृथ्वी, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़ो, प्लीज।